देखिए छोटी बच्ची, देखिए वो, ये वही बच्ची है जिससे भी हमने बात किया था। और ये मुस्तकिल जो है अकेले अपने, इसे बिल्कुल ये होश भी नहीं है कि हम अकेले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला जुल्म के खिलाफ हुंकार है और मैं आज इस वक्त मौजूद हूँ अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में। नाना और नवासे का जुलूस है। ये बच्चियां हैं जो इंतज़ाम में लगी हैं। मैं चाहूँगा कि इनसे भी कुछ बात करूँ। बेटा आप ये बताएं कि ये जो 72 ताबूत का इंतज़ाम है इस पूरे मक्तल का, इसमें आप लोग सुबह से क्या कर रही हैं? हम सुबह से देख रहे हैं कि ये हमारा 72 ताबूत है। हमारे शाम में इन लोग उठते हैं और हमारे मौलाना साहब इनकी खैर करते हैं। और यहाँ पे हमारा मौलाना आलम है जो वहाँ पे सब भाई लोग उसको उठाते हैं और वहाँ पे लेकर आते हैं, मेहनत से लेकर आते हैं। खैर, तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि 72 ताबूत हैं, ये पूरी शबी है। और बच्चियां देखिए ज़ियारत, एक बच्ची छोटी सी है ज़ियारत कर रही है और ये बहुत मासूम बच्ची है, मैं इससे ज़रूर बात करूँगा। ये रो रही है देखिए, और ये एक ताबूत पे बैठ के रो रही है, बाकायदा इसके आंसू हैं। मैं इससे बात ज़रूर करूँगा कि ये क्या समझ रही है, लेकिन बहरहाल अभी मैं, अगर वो रो रही तो मैं नहीं चाह रहा हूँ उसको डिस्टर्ब करना। मैं भी इंतज़ार करूँगा इसका। आप देखिए ये एक कैफियत है बच्चों की, जो इस तरह का ये एहसास है जिसको बयान करना शायद मुश्किल है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको ये, मेरा ख्याल के कुछ तकरीबन 7-8 बरस की होगी ये बच्ची, लेकिन उसकी जो दर्द है, जो उसकी कैफियत है और वो किस तरह से रो रही है कि मैं आपको ये कैसे बयान करूं। आप इस चीज़ को देखिए। मैं इससे भी बात भी करूंगा कुछ, लेकिन ये बच्ची थोड़ा सा ज़रा अपने उससे बाहर आ जाए, क्योंकि ये जो है मुस्तकिल रोए जा रही है। अब इसके साथ कौन है ये भी अभी फ़िलहाल मुझे नहीं मालूम है। फिर भी मैं इसको थोड़ा सा कोशिश कर। बेटा ये बताओ कि ये क्यों रो रही हो तुम? मौला मौला के गम गम में। मौला के गम में? क्या गम है मौला का? वो शहीद हो गए। उसकी आवाज़ में एक दर्द है, भर्राहट है, आवाज़ की कैफियत आप शायद महसूस कर पा रहे होंगे। और मैं ख़ुद भी इतना ज़्यादा इसकी जो देख रहे हैं आप, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इससे क्या सवाल करूँ, क्या पूछूँ। लेकिन बच्ची का गम जो है बहुत ज़्यादा है। यही इमाम हुसैन का गम है जो दिलों में ऐसे उतर के धड़कता है कि इसका बयान करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ बच्ची को। बेटा क्या गम आपको लग रहा है, क्या ऐसा लग रहा है? इमाम हुसैन को जानती हो? वो हमारे इमाम थे। वो हमारे इमाम थे। जनाब सकीना को जानती हो? कौन है वो? जनाब सकीना को जानती हो? जनाब अली असगर को जानती हो? कौन है वो? कितने साल के थे? 6 साल के थे। 6 महीने के? आप कहाँ रहती हो? कटौना। नहीं रहती हो? इसी गांव में रहती हो? आपके साथ कोई और आया है? नहीं, मेरे बाबा। बाबा है और अम्मी? अम्मी घर पे हैं। इतना क्यों रोना आ रहा है? इतना रोना क्यों आ रहा है? बेबी सकीना को बेपर्दा बाजार में घुमाया गया। जनाब सकीना को बाजार में घुमाया गया? बेपर्दा घुमाया गया था। ये सब किसने बताया आपको? मेरी अम्मा।
अम्मी ने। देखिए, ये माँ की गोद में जो बच्चे पले हैं ना, ये इनकी माँ ने सिखाया है इनको, बल्कि बताया इनको कि जनाब सकीना को बाजार में बेपर्दा घुमाया गया। ये तरबियत जो है बच्चों को आगोश से ही मिल जाती है। और ये बच्ची ये कह रही है कि मेरी अम्मी ने हमको बताया। मैं और भी बात करता, लेकिन वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं ख़ुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ इस बच्ची से क्या सवाल करूँ। मैंने बहुत लोगों से सवाल किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछे हैं, लेकिन आज इस वक्त इस छोटी सी बच्ची के सामने मेरे पास, यकीन जानिए, कोई सवाल है नहीं। मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ इससे पूछूं क्या और ये मुझे बताए क्या। चलिए, मैं खुद आज समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस बच्ची से किस तरह से बात करूँ। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा। और देखिए, अब यहाँ पे एक अंजुमन भी है। आइए आपको मख्तल की तरफ ले चलते हैं और थोड़ा ज़्यादा आगे की तरफ। आप जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्होंने मुझे सुना है, मालूम है कि मैं कभी सवाल करने में हिचका नहीं, कभी मुझे कोई सवाल करने में डर या खौफ कभी नहीं आया और ना कभी मेरे पास सवालात ख़त्म हुए। लेकिन इस बच्ची के सामने जो है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि और क्या सवाल करूं, क्योंकि वो जो महसूसात हैं वो शायद मैं कुछ बयान भी नहीं कर सकता। बहरहाल मैं लौट आ रहा हूँ वापस से। ये देखिए, छोटी छोटी खबरें है बनाई गई है, ये मक्तल है। ये देखिए, जो दरिया वहाँ पर था, ये उसकी एक शबी है, एक शक्ल बनाई गई है और बहुत खूबसूरती से इसको बनाया है। यहाँ पर तो जिस तरह से आप ये देख रहे हैं सजा हुआ मक्तल, शायद ये है कि करबला में इस तरह से वो सजा हुआ नहीं था कि हर तरफ कुछ लाशें बिखरी हुई, लाशें तड़प रही हैं, इमाम हुसैन ज़ख्मों से चूर। और ये देखिए किस तरीके से एक शबी बनाई है। और ये सब एहसासात की चीज़ है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसके बारे में लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं और ज़बान में बिल्कुल ये समझ लीजिए वो ताकत, वो तवानाई रहती नहीं है। सिर्फ ये आप महसूस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि ख़वातीन जो हैं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी हैं और वो अपने बच्चों को सिखा भी रही हैं, बता भी रही हैं किस तरह से क्या चीज़ें। अब ये देखिए, ये खैमा है, ये खैमा है। यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ बात करने की। आप लोग से कुछ बात कर सकते हैं क्या? बोलिए। बहरहाल तो देखिए, ये छोटे छोटे खैमे हैं जो नस्ब किए गए हैं यहाँ पर, और ये 1447 हिजरी की याद दिलाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर खैमे थे और यहाँ बीबियाँ रहती थी। और ये उसी तरह की एक शबी और शक्ल है कि ये लोगों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। बहरहाल आप इन सब चीज़ों को देखिए। अरे जल्दी करो हुसैन, सांसें उठा दो। ये देखिए, एक छोटी सी कब्र यहाँ पर भी बनी हुई है और एक ये छोटी बच्ची देखिए, वो ये वही बच्ची है जिससे भी हमने बात किया था। और ये मुस्तकिल जो है अकेले अपने, इसे बिल्कुल ये होश भी नहीं है कि हम अकेले हैं किसके साथ है, लेकिन हर कब्र पे मैं देख रहा हूँ कि वो जो है फातिहा और वो जो भी उसकी अपनी दुआएं हैं या जो मोहब्बत है, वो सारी चीज़ें उसकी जो है
ये दिख रही है। और ऐसा नहीं कि इसके पीछे किसी ने कोई मतलब उससे कहा है कि ऐसा करो, लेकिन मैं पहले से ही देख रहा था कि जब मेरा कैमरा ऑन भी नहीं हुआ था तभी मैं देख रहा था कि बच्ची रो रही थी। मुझे लगा कि इसके पास आके बात करना चाहिए। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर अंजुमन भी है जो अपना नवाखानी कर रही है। कब से काम कर रही हो यहाँ पर? अभी तो ये रात हो गई, अभी ये काम कब से हो रहा है? सुबह से। सुबह से यहीं हो? यस। अच्छा, तो ये क्यों ऐसा कर रही हो? इमाम हुसैन के लिए कर रहे इमाम हुसैन के लिए, उनका गम। हैं। जी। तो ये गम का एहसास तुम्हें होता है? जी। क्या लगता है इमाम हुसैन का नाम सुन के? रोना आता है बस। रोना आता है। रोना आता है? क्यों बेटा? उनको करबला में इस तरह शहीद किया गया है हम्म, जिस तरह किसी को नहीं किया गया। उनके बेटे जनाबे अली असगर का नाम सुना है? जी। उनको कैसे शहीद किया गया मालूम है? जी। कैसे? उनको 3 भाल के तीर से शहीद किया गया है। किसने बताया ये सब? मम्मी। देखिए, मैं पहले भी कह रहा था आपसे कि जो तरबियत है वो आगोश में माँ देती है। इस बच्ची ने भी यही बताया कि मेरी माँ ने मुझे बताया कि कैसे शहीद किया गया। और मैं बहरहाल ये मैसेज आपको किस तरह से दूं, लेकिन मैं उन माओं को ज़रूर कहूँगा जो सुन रही होंगी कि आप अपने बच्चों को इस तरह से तरबियत करते रहें। इनको गम का एहसास है और ये धीरे धीरे बड़े होंगे, इनको और भी ज़्यादा होगा। लेकिन बचपन से ही जब ये चीज़ें आ जाती हैं तो फिर ये एक बड़ी ज़ाकरा भी बन सकती है और ये समाज के लिए करबला के पैगाम को भी पहुंचा सकती हैं। तो जो भी ख़वातीन या माएँ हमारे इस वीडियो को देखें और सुने तो ज़रूर अपने बच्चों को जो है करबला ज़रूर बताएं। कैमरामैन अली हैदर के साथ मैं अब्बास सैयद, न्यूज़ 14, अम्बेडकर नगर।